तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने जहराबाद में प्रजा आशीर्वाद जलसे से उर्दू में खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में रियासत में अमन व अमान ख़तरे में था, लेकिन बीआरएस ने रियासत को अमन का गहवारा बना दिया। केसीआर ने मरहूम कायद मोहम्मद फरीदुद्दीन की खिदमत का एतराफ़ करते हुए कहा कि इनके काविशों को मद्देनज़र रखते हुए मरहूम के फ़र्जंद मोहम्मद तनवीर को सदर नशीन के अहदे पर फायज किया गया। आइंदा इन्हें मज़ीद तरक्की दी जाएगी। कर्फ्यू लगता था हैदराबाद में, एक अननेसेसरी खौफ पैदा होता था। आज हमारे 10 साल के दौर में एक बार भी इस रियासत में कर्फ्यू नहीं लगा। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। हम सबको साथ लेके चलते हैं, किसी एक को एक नजर से दूसरे को दूसरे नजर से नहीं देखते। हिंदू और मुसलमानों को हम अपने दो आंख समझते हैं, बिल्कुल सभी को साथ लिए चलते हैं। यहां से फरीद भाई मेरे दोस्त थे, बहुत ही अच्छा दोस्त थे। हम लोग मिलकर काम कर रहे थे। आज उनके फर्जंद को भी कॉरपोरेशन चेयरमैन बनाए। इंशाअल्लाह आगे जाके और भी बढ़ा देंगे और भी तरक्की करेंगे। हम लोग मिलकर काम करते थे पूरे। जब वो मिनिस्टर भी थे तो मिलके हम लोग मनसूबा बनाते थे, बड़े प्यार मोहब्बत से काम करते थे। मैं कभी कभी गुस्से में करता था फरीद भाई को, पूरे जुआरे आप खुद खा रहे रोटी के लिए, हमको भी भेज दो बोले तो हमको भेजते थे फरीद भाई। इतना मतलब घरेलू दोस्ताना था, इतना प्यार मोहब्बत भी था हम दोनों के बीच में। तो इस एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी आज देश को सतरोल कर रही है, बिल्कुल बिगाड़ रही है, अच्छा माहौल को बिगाड़ रही है, जिससे कोई फायदा नहीं है, किसी का भी फायदा नहीं है। और उनका कोई परमानेंट दौर नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। उनका दौर चंद दिनों के है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जनता को पूरा जब समझ में आएगा, देश खुद उनको लात मार के भगाएगा, फिर ये हंसी खुशी देश रहेगा। दूसरा बात, हमसे पहले 10 साल कांग्रेस हुकूमत किया लगातार। अब उनका देखिए कैसा रवैया है। 10 साल के कांग्रेस के हुकूमत में अक़लियती बहबूदी के लिए, यानी कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस सरकार ने खर्च किया सिर्फ 2000 करोड़। लेकिन हमारे सरकार में इन 10 सालों में हमने खर्च किया 12000 करोड़। आज माइनॉरिटी बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए जिस अंदाजे में हमने रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले हैं, आप लोग देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने हैं। उन लोगों को अव्वल दर्जा तालीम हासिल हो रहा है। आगे चल के उन बच्चों का जिंदगी बनेगा, वो लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कहीं अव्वल दर्जे ओहदे पे पहुंचेंगे। हम लोग ऐसा काम करते हैं। पहले उसको स्कूल का करार दिया, अब उसको जूनियर कॉलेज बना दिया, आगे चल के उनको डिग्री कॉलेज में भी बनाने का मंसूबा तैयार हो रहा है। तो हम लोगों का ये रवैया है। तेलंगाना का जिद्दोजहद जब हम कर रहे थे, कई बार मैं यहाँ पे आया जहीराबाद में, शहर में मेरा तकरीर भी हुआ। उन दिनों में मैं कह रहा था, हमारे तेलंगाना के जंग में, तेलंगाना की लड़ाई में नेकी है, नीयत है, इंसाफ है। जब इंसाफ के साथ हम लड़ रहे, अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और अल्लाह का करम हुआ, तेलंगाना रियासत हासिल हुआ। अब चाहने वाले कुछ भी चाहते, बोलने वाले कुछ भी बोलते, तेलंगाना को रोकने के लिए भी लाख कोशिश करे। उस टाइम मैं ये भी कहा, मुद्दा ही लाख बुरा चाहा तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज फिर वही ताकतें रियासत को एक अंदाजे में हम लेते जा रहे, आगे बढ़ाते जा रहे, सभी को साथ मिलकर ले जाने की कोशिश कर रहे। भाजपा वाले आते, कांग्रेस वाले आते, इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे। भाजपा वाले आके कैसा हमारा एमएलए को खरीदने का कोशिश किया, ये भी आप लोग जानते हैं, आपके सामने है। हमने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, अंदर डाल दिया, ये भी आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से होता है, लेकिन कुछ नहीं होगा। एक ईमानदार रियासत है और मैं आपको वायदा करता हूं, जब तक केसीआर जिंदा है, तेलंगाना सेक्युलर रियासत ही बने रहेगा। इसको कोई नहीं बिगाड़ सकता, कोई ताकत बिगाड़ नहीं सकता।
ये मेरा वादा है हमारे भाइयों के साथ। तो तेलंगाना बिना किसी शक के ये आगे बढ़ेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम हिम्मत से काम लेंगे, सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे।